नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रांति, है ना। क्रांतियों के बारे में हम समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित कृषि का टॉपिक है। लेकिन मैंने सोचा इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं तो इसको भी हम ले लेते हैं, है ना। जल्दी से हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। क्रांतियों में आपको क्या करना है, क्रांतियों में मुख्य तौर पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किस क्रांति में किस चीज़ का उत्पादन होता है ना। और बस एक दो वैज्ञानिक हैं, उनको आप याद रख लें तो आपका जो सारा टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। क्रांति का मतलब ये वो क्रांति नहीं है लड़ाई झगड़े वाली अंग्रेजों के समय की 1857 की, ये उत्पादन वाली क्रांति है। कि भाई जैसे मान लो गेहूं थोड़ा सा निकल रहा था तो एकदम से गेहूं बहुत ज़्यादा निकलने लगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा निकलने नहीं लगा तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया भाई, क्रांति आ गई गेहूं के क्षेत्र में, ठीक है। तो उसी आधार पर तो विश्व में सबसे पहले इस पर नज़र पड़ी किसकी, नॉर्मन बोरलॉग की। तो नॉर्मन बोरलॉग को लगा कि विश्व में जितने लोग हैं उतना अनाज नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे लोगों को सफिशिएंट अनाज मिल सके, बल्कि इतना अनाज का उत्पादन हो सके कि अनाज को हम स्टॉक के रूप में भी रख सकें, मतलब पर्याप्त उत्पादन हो सके। तो ये किसके दिमाग में आया था, ये आया था भैया नॉर्मन बोरलॉग के। टेस्ट सीरीज में भी मैंने क्वेश्चन दिया था ये बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। इसलिए विश्व में क्रांति का जो पिता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और ये कारनामा इन्होंने कहाँ किया था, ये किया था यूएसए में, अमेरिका में। अमेरिका और मैक्सिको, एक छोटा सा देश है अमेरिका के नीचे मैक्सिको। तो अमेरिका और मैक्सिको में सबसे पहले क्रांति शुरू हुई थी अनाज के लिए, जिसकी शुरुआत किसने की थी, नॉर्मन बोरलॉग ने। इसी कारण इन्हें विश्व में क्रांति का पिता कहा गया। अब इसी क्रांति को भारत में एक व्यक्ति ने बता दिया कि भाई अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो उसे क्रांति लाने का श्रेय, भारत में क्रांति लाने का श्रेय, याद रखना, भारत में क्रांति लाने का श्रेय सुब्रमण्यम जी को जाता है। किसको जाता है, सुब्रमण्यम, है ना। सुब्रमण्यम जी थे, तो उन्होंने यहाँ आके बता दिया था किसको, स्वामीनाथन जी को। तो याद रखना, भारत में क्रांति लाने का श्रेय अलग है, भारत में क्रांति का जनक अलग है। तो भारत में जो क्रांति का पिता है या भारत में जो क्रांति का जनक है वो कौन है, स्वामीनाथन जी, ठीक है, स्वामीनाथन जी हैं। तो आज आपको पहली बार पता चला होगा कि कन्फ्यूजन क्या है। कन्फ्यूजन यही है, विश्व में क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग, भारत में क्रांति का पिता एम एस स्वामीनाथन, भारत में क्रांति लाया कौन, सुब्रमण्यम जी। सुब्रमण्यम नहीं है तो फिर आप ऑप्शन में स्वामीनाथन दे देगा, वो आप लगा सकते हैं। ये बहुत रेयर कंडीशन में आएगा, है ना, सिविल विल के एग्जाम में आता है। फिर आएगा कि भारत में क्रांति का जो समय है वो कब था, भारत में क्रांति कब शुरू हुई थी। तो भारत में क्रांति शुरू हुई थी 1967-68, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि दोनों वर्ष इसमें ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो 1967-68 में भारत में पहली क्रांति शुरू हुई। कौन सी हुई, हरित क्रांति, ठीक है। किसने की, स्वामीनाथन जी ने की। किसके लिए की, सारे अनाजों के उत्पादन के लिए की, ठीक है। फिर एक बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति कब शुरू हुई। तो द्वितीय हरित क्रांति बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होता। तो द्वितीय हरित क्रांति इसी का क्या है, अपडेटेड वर्जन है। अपडेटेड वर्जन है, जो इसमें कमियां थी वो कमियों को अगले उसमें दूर कर दिया गया, ठीक है। तो ये कब शुरू हुई थी, बस इसमें ये पूछेगा। ये हुई थी उसी समय जब कपिल देव जी ने हमको क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया था। तो सभी लोग जानते हैं, खासकर लड़के तो जानते ही होंगे, लड़कियां भी देखती हैं आजकल। 1983-84 में हम वर्ल्ड कप जीते थे। 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति क्या हुई, शुरू हुई। अब इनमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये 2-3 वैज्ञानिक याद रख लो, बेसिक इंट्रोडक्शन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था मैसेज करके कि सर हमें अन्य क्रांतियों के भी पिता चाहिए। तो मैंने फिर खोजा, क्योंकि आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब बच्चे ने क्वेश्चन किया है तो मेरा बताना फर्ज बन जाता है। तो मैंने सर्च किए, तो जिन जिन क्रांतियों के मुझे जनक मिले वो मैं आपको आज यहाँ बता दूंगा। कुछ क्रांतियों के नहीं मिले क्योंकि उनका कोई नहीं है, क्योंकि उन क्रांतियों की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई, समिति के द्वारा की गई, संगठन के द्वारा की गई, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था, इसी कारण से, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बेसिक आपको याद रखना है कि किस क्रांति में किस चीज के उत्पादन के लिए बल दिया गया था। क्लियर है, तो आपको वही करना है। ये कुछ लिस्टें हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं। हरित क्रांति की बात करें, यही सबसे पहली क्रांति थी। कभी पूछा जा सकता है कि भाई पूछा जा सकता है कि पहली क्रांति कौन सी थी, हरित क्रांति। उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न का मतलब कोई भी फसल हो, कोई भी अनाज हो, उसके उत्पादन के लिए
जो बल दिया गया वो हरित क्रांति में दिया गया, पहली क्रांति थी। और कभी पूछ ले कि क्या, तो गेहूं और चावल। देखो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि सभी चीजों को खाद्यान्न कहते हैं। तो इस क्रांति में सभी चीजों के उत्पादन की बात कही गई थी, लेकिन उन सभी में भी हम कहें फोकस करें तो गेहूं और चावल। और ये कौन लाया था? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को उसका श्रेय जाता है, पिता लिख लेना, एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति की बात करें, इसका उत्पादन क्या है? दुग्ध उत्पादन। क्या भी है? दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। क्यों है? क्योंकि श्वेत क्या होता है? दूध होता है, दूध सफेद होता है ना। तो इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन भाई साहब को। वर्गीस कुरियन भाई साहब को, है ना। लेक्चर में बने रहें, कुछ बहुत नई चीजें आपको मिलेंगी। आपने वो क्रांतियां जो आज तक नहीं सुनी होंगी वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, पिता कौन है? वर्गीस कुरियन। लेकिन वर्गीस कुरियन के दिमाग में एक चीज और आई कि इसी क्रांति के अंदर मैं कुछ अपने से करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा एडवांस हो और जो बहुत सारी चीजों को और अच्छा करे। तो वर्गीस कुरियन ने इसी क्रांति के अंतर्गत क्या चला दिया भैया? ऑपरेशन फ्लड चला दिया। क्या चला दिया? ऑपरेशन फ्लड। फ्लड मतलब लिक्विड की बात होती है ना, तो लिक्विड क्या है? दूध होता है। तो आपसे पूछे ऑपरेशन फ्लड के पिता वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड किसके तहत चलाया? श्वेत क्रांति के तहत। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, आ गया हो। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति, बादाम जैसा क्या होता है? बादाम जैसे होते हैं मसाले। बादाम जैसे क्या होते हैं? ये मसाले। तो मसाला उत्पादन किससे संबंधित है? बादामी क्रांति से। बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन ही बेसिकली दक्षिण भारत का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मसाले उत्तर भारत में होते नहीं, ये बात आप जानते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, स्पाइसी प्रोडक्शन। कृष्ण क्रांति, इसी कृष्ण क्रांति का अन्य नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी कृष्ण क्रांति का अन्य नाम क्या है? काली क्रांति। क्या है भैया? काली क्रांति। कृष्ण कैसे थे? काले थे। उत्पादन क्या किया? उत्पादन इसमें आएगा आपको या तो खनिज आ सकता है, या कच्चा तेल आ सकता है, या पेट्रोलियम आ सकता है। क्या आ सकता है भैया? पेट्रोलियम आ सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको मुख्यतः याद रखना है पेट्रोलियम, यही आएगा। पेट्रोलियम ना आए तो खनिज आ जाएगा, खनिज ना आए तो कभी कभार कच्चा तेल लिखा सकता है, कि कच्चे तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। अगला है भूरी क्रांति। भूरी, ब्राउन, ब्राउन रेवोल्यूशन। भूरी क्रांति का अन्य नाम धूसर क्रांति। क्या भैया? धूसर क्रांति। जनक कौन है? हीरालाल जी। हीरालाल जी इसके जनक हैं। लेकिन इसमें उत्पादन क्या होता है? उर्वरक। किसका भैया? उर्वरक। उर्वरक क्या है? वही फर्टिलाइजर जो आप खेती में डालते हो प्रोडक्शन के लिए, जैसे एनपीके चलता है, डीएपी चलता है ना, जिंक है, फास्फेट है, फास्फोरस है। तो वो क्या है? उर्वरक है। उर्वरक पहले भारत में बहुत कम थे। भारत में पहला उर्वरक जो केंद्र है वो कहाँ लगाया गया था? वो लगाया गया था सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पड़ता है भैया? झारखंड में पड़ता है। तो झारखंड में पहला जो उर्वरक कारखाना था वो कहाँ खोला गया? झारखंड के सिंदरी में खोला गया। लेकिन उससे पहले एक तमिलनाडु में खोला गया था, लेकिन जो ठीक सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। लेकिन सिंदरी आज भी कार्यरत है। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो फर्टिलाइजर कारखाना है वो गुना में है, जिसे एनएफएल कहा जाता है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। गुना में स्थित है, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। एनएफएल कहाँ पर स्थित है? उर्वरक। अगला है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध चांदी से नहीं है, बल्कि रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडे उत्पादन से है। इसमें अंडे उत्पादन को बेस माना गया था। जनक कौन माना जाता है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थी, सरकार थी, उसी समय की बात है। गोल्डन फाइबर की बात करें तो गोल्डन फाइबर में लोग कपास लगा देते हैं। गोल्डन फाइबर में लोग क्या है? कपास लगा देते हैं। लेकिन गोल्डन फाइबर जो है ये जूट को भी कहा जाता है। जूट क्या है? जो आपने घर में देखे होंगे बारदाना, बोरा वगैरह होता है जिसमें अनाज भरते हैं, वो जो रस्सी है वो रस्सी जूट से ही बनती है। जूट तमिलनाडु नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है। तो जूट का उत्पादन, गोल्डन फाइबर। श्वेत तंतु, कपास उत्पादन, कपास, कॉटन, कॉटन प्रोडक्शन। तो कपास, श्वेत तंतु, गोल्डन फाइबर, जूट उत्पादन। अगला है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है, सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? निरपक तुताज। क्या है? निरपक तुताज। आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए। सुनहरी क्रांति, सुनहरे क्या होते हैं? ये फल होते हैं। तो फल उत्पादन का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है आपका, गुलाबी क्रांति का संबंध है आपका गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो है आपका झींगा उत्पादन से। ठीक है, किसका उत्पादन? झींगा उत्पादन। झींगा कुछ लोग खाते हैं,
झींगा एक प्रकार की मछली भी होती है। झींगा ऑप्शन में ना आए तो आप मछली भी लगा सकते हैं, वैसे मछली के लिए अलग है लेकिन मत लिखो। गुलाबी क्रांति क्या है? झींगा उत्पादन। कभी कभी प्याज आ सकता है क्योंकि प्याज भी गुलाबी होती है। अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति के जो जनक है वो है विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी। उत्पादन क्या है? लाल क्या होता है? ये टमाटर होता है, सभी जानते हैं। टमाटर उत्पादन, टमाटर नहीं मांस ऑप्शन में रहेगा, है ना, तो दोनों चीज के लिए था, टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन। ये किसके लिए? लाल क्रांति के लिए। अगला है नीली क्रांति। ये मोस्ट आईएमपी है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन। जनक कौन है? अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन इसके नीली क्रांति के। क्या था? मछली। मछली उत्पादन के लिए क्या है? ये नीली क्रांति है। पीली क्रांति, पीली येलो। पीली क्रांति जो है राजीव गांधी, राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई थी, सरकार थी उस समय, तो राजीव गांधी। पीली मतलब तिलहन। तिलहन जाते हो ना, तेल वाली फसलें, जैसे सरसों हो गया आपका, सरसों के अलावा और भी बहुत सारी जो तिलहन फसलें हैं, वो सारी तिलहन फसलों का जो संबंध है वो पीली क्रांति से है। संपर्क क्रांति रेल से है। इससे रेल लाइनों को ज़्यादा से ज़्यादा बिछाना, एक जगह का दूसरी जगह संपर्क हो, रेल लाइन। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति में भैया क्या है? नदी जोड़ो। क्या भैया? नदी जोड़ो परियोजना। संपर्क क्रांति में रेल को जोड़ना, रेल की लाइनों को जोड़ना। अमृत क्रांति में नदी को जोड़ना। नदी को क्यों जोड़ना? जैसे मान लो एक नदी ये है, एक नदी ये है, यहाँ बीच का क्षेत्र क्या है? पानी की कमी से ग्रसित है, दोनों को जोड़ दिया, है ना, तो यहाँ से भी नदी निकल गई। तो ये नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत किसमें हुई? अमृत क्रांति के साथ में हुई। और भारत को नहीं याद रखना, मध्य प्रदेश की जो पहली नदी जोड़ो परियोजना है वो है केन बेतवा। केन नदी और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा गया है, केन बेतवा लिंक परियोजना। सेफ्रॉन क्रांति, बच्चा बच्चा जानता है, केसर को सेफ्रॉन कहते हैं, कश्मीर में होता है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड क्रांति और हरित सोना क्रांति, बड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअल में क्या है? हरित सोना दोनों को कहा जाता है। हरित सोना बांस को भी कहते हैं और हरित सोना चाय को भी कहा जाता है। किसको भी कहा जाता है? हरित सोना चाय को भी कहते हैं और हरा सोना बांस को भी कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर आए ग्रीन गोल्ड क्रांति, तब ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय से। भारत में चाय की कमी आई और चाय का उत्पादन और बढ़ाया गया, किसके साथ? ग्रीन गोल्ड। इसी ग्रीन गोल्ड को हिंदी में कहते हैं हरित सोना। तो हरित सोना के नाम से जो क्रांति है ये बांस उत्पादन के लिए, क्योंकि बांस देसी होता है और देसी लोग हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में हरित सोना। चाय अंग्रेज लोग लाए थे तो अंग्रेजी में ग्रीन गोल्ड कह दिया, ग्रीन गोल्ड क्रांति, है ना। दोनों नाम एक से हैं लेकिन थोड़ा अंतर है। अगला है परामनी। परामनी क्रांति। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से, लेडी फिंगर। अगला है प्रेरित प्रजनन क्रांति। प्रेरित प्रजनन क्रांति, हीरालाल जी इसके जनक हैं। और इसमें क्या है? इसमें कुछ उत्पादन नहीं, इसमें प्रजनन को बल दिया गया था, पौधों के ज्यादा से ज्यादा प्रजनन। सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। सदाबहार क्रांति का संबंध है मृदा को उन्नत बनाना, कि भाई जो मृदा है जो अनफर्टाइल हो गई है, जिसमें उर्वरक क्षमता नहीं बची है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी के उर्वरक डालकर उसको क्या है? अच्छा बनाया जाए, पानी को सपोर्ट की, पानी को दिया जाए, तो मृदा को उन्नत बनाना सदाबहार क्रांति। मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल क्रांति। गोल क्रांति जो आप रोज खाते हैं, आलू, पोटैटो। तो भाई भारत में एक समय आलू की कमी आई तो गोल क्रांति को चलाया गया और गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अगला गोल्डन क्रांति। देखो गोल्डन बार बार आ रहा है, गोल्डन बार बार आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। ग्रीन अलग है, ग्रीन गोल्ड अलग है, गोल्ड अलग है, गोल्डन फाइबर अलग है, गोल्डन फाइबर अलग है, गोल्ड अलग है, ग्रीन गोल्ड अलग है और गोल्डन अलग है। तो गोल्डन क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी से है। बागवानी क्या है? वही सब्जी भाजी उगाना। जो बागवानी लोग होते हैं वो सब्जी वगैरह उगाते हैं, तो उसमें सारी सब्जियां आ जाती हैं। इसके जनक कौन है? निरपक तो तेज, निरपख तु तेज, निरपक तो तेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखें किसका उत्पादन। अगला है मूक क्रांति। मूक, मूक जो बोलते नहीं उनको हम मूक बधिर कहते हैं, उसी के नाम पर रख दिया मूक क्रांति। मुंह से मूक और मुंह से मोटा, मोटे अनाज, जितने भी मोटे अनाज होते हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब मोटे अनाज का जो उत्पादन है वो मूक क्रांति में होता है, ठीक है। हरित सोना मैंने बता दिया, बांस उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, इसको आप डाल लो कितना? 7 स्टार, इसको आप 7 स्टार डाल लो। इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति या इंद्रधनुषी रेवोल्यूशन के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी हैं, इन्हीं के द्वारा लाया गया, है ना, काफी लंबे अरसे बाद। और इंद्रधनुष क्रांति में किस चीज का उत्पादन होता है? तो इसमें उत्पादन होता है सभी का, ऑल प्रोडक्शन इंक्लूड इन दिस रेवोल्यूशन। क्लियर? तो जितनी भी क्रांति हैं सब में अलग अलग उत्पादन को बल दिया गया, लेकिन
MS स्वामीनाथन का एक बार फिर से दिमाग घूमा, उन्होंने बाउंस बैक किया और उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसी क्रांति लाई जाए जिसमें सारी चीज़ें कॉमन हो। तो वो इंद्रधनुष क्रांति लाए और इंद्रधनुष क्रांति में सारी उत्पादन को उन्होंने बल दिया। बात क्लियर है? याद कैसे रखोगे? कभी इंद्रधनुष तो देखा ही होगा। तो इंद्रधनुष किस कलर का होता है? हर वस्तु का एक निश्चित कलर होता है, लेकिन इंद्रधनुष में सभी कलर होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस क्रांति में भी सभी चीज़ों के उत्पादन पर बल दिया गया। ठीक है, आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने क्रांतियाँ कभी न कभी पढ़ रखी हैं, किसी न किसी बुक से, किसी न किसी कोचिंग से, तब भी आपको कुछ एक नया डाटा मिला होगा, नई चीज़ सीखने को मिली होगी। मैं आपसे फिर कहूँगा कि वैज्ञानिक आपको बस 2-3 याद रखना है, नॉर्मन, बोरलॉग, स्वामीनाथन। आपको फोकस करना है किस पर? पहले उत्पादन पर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो कमी हो उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।